भारी बारिश के बाद अजमेर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आना सागर के चैनल गेट खोले गए। इसके बाद ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए नई समस्या खड़ी हो गई। क्षेत्र में जलभराव इस हद तक पहुंच गया कि जलीय जीव लोगों के घरों तक पहुंच गए। पूरे मामले को लेकर विधायक वासुदेव देवनानी और शहर अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान भाजपा विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया। विधायक देवनानी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। क्षेत्र में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा। पिछले दिनों से जब से बरसात का मौसम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस प्राकृतिक तूफान के कारण जो बरसात आई और कल रात को जो बरसात ने कहर बसाया, उसके कारण से यहाँ ब्रह्मपुरी अपने पूरे क्षेत्र के अंदर लोग बुरी तरह त्रस्त हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। मड पंप लगाने के बाद भी गलियाँ खाली नहीं हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने 3 जगह इस नाले की दीवार तोड़ करके यहाँ पे कट्टे वगैरह रखवा करके उतारा, लेकिन ये पूरा प्रकरण की जिम्मेदार जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम होने चाहिए थे हुए नहीं। इस नाले के लिए 19 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे। वह सेंक्शन तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन उससे इन्होंने कह भी दिया कि इसके चैनल का हमने उसकी मरम्मत की है, लेकिन मुझे कहीं भी मरम्मत और नाले ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी दीवारें कमज़ोर हैं, दीवारें गिर गई हैं। वो पैसा कहाँ गया, जांच का विषय है। पूरी तरह अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके इस अजमेर को एक तरह से नर्क के बराबर बना दिया है। हम लोगों की बात पहले भी नहीं सुनी गई और आज भी जब मैंने आपदा पर जिसके जिम्मे RS अफसर देविका तोमर उसको फ़ोन किया, वो नहीं उठा रही हैं। अभी कलेक्टर को फ़ोन किया, कलेक्टर का नो रिप्लाई हो रहा है। और रविवार है, वो तो अपने घरों पे बैठे होंगे, लेकिन जनता सड़कों पे है। मेरे साथ यहाँ के अरविंद जी और सारे जन मेरे साथ हैं, और इन्होंने जिस प्रकार का दृश्य दिखाया, यानी सारा कीचड़ और नाला, कभी भी दीवारें गिर सकती हैं और दीवारें गिरते ही पानी क्या तांडव मचाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और कुछ घर तो पुराने भी हैं, और यदि उनकी नींव कमज़ोर हो गई तो मैं समझता हूँ घर भी जनहानि का भी खतरा है। और कालाबाग के भी जो नाला की स्थिति थी वह भी बड़ी दयनीय थी। आप केवल रास्ता रोक करके अपनी जिम्मेदारी की इतनी नहीं मान सकते। लोगों का कहना है उन्होंने रात को खूब फ़ोन किए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। यह बिल्कुल शर्मनाक बात है। अतः मैं जिला प्रशासन से भी मिलूँगा और थोड़े दिनों में ही विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसमें विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाऊँगा। और जहाँ तक जनता को लेकर के इनकी तकलीफ़ें दूर करने में जितनी मेरी क्षमता है, उससे जितनी मेरी ताकत है, उससे इनकी आवाज़ को भी उठाऊँगा, उसको ठीक करने का भी प्रयत्न करूँगा। क्योंकि ये पानी जब तक ये नाले साफ़ समय पे हो जाते तो निश्चित रूप से कुछ समस्या कम होती। नाले समय पे साफ़ नहीं हुए। प्रशासन को जब ये रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट के बाद भी अजमेर के प्रशासन ने कानों पे जूते नहीं, उन्होंने कोई कदम उठाए नहीं, जिसके परिणाम है कि इस प्रकार के दृश्य हुआ। अभी भी फोरकास्ट तो ये है कि बरसात आगामी 2 दिनों में आ सकती है। इसलिए मैं प्रशासन से मिलूंगा भी और प्रशासन से आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि तुरंत इस ओर ध्यान दें, ताकि जनता को हम इन चीज़ों से बचा सके और तुरंत पानी उतरते ही यहाँ पर अपने सफाई हो। नहीं तो मछलियाँ भी सड़कों पर नहीं है, उससे गंदगी से बदबू आ रही है। और फोगिंग भी, जहाँ पे पानी बरसाते वहाँ पे फोगिंग भी शुरू करे, ताकि नहीं तो इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। जनता निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है। अजमेर की जनता शांत है, लेकिन प्रशासन इस शांति का लाभ न उठाए और कदम तुरंत उठाए। जनता को लगे कि प्रशासन कुछ इनके हित में कर रहा है। हम जनप्रतिनिधि जनता के साथ हैं और हम सब मिलकर के इनकी निजात दिलाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़े। देखिए, ये सरकार का फेल्योर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा कि एक मात्र छोटा सा विपर्जय चक्रवात जो आया, और मैं कह सकता हूँ कि जो सरकार, कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से प्रशासन आपके द्वार लगा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अजमेर की जनता के लिए तो आना सागर आपके द्वार, वो वाली परिभाषा सिद्ध हो गई। और जो राहत कैंप जिसको हम शुरू से कह रहे थे कि आफत कैंप है, आज सरकार करोड़ों अरबों रुपए उसके विज्ञापन में खर्च करके और जो है राहत शिविर का एक ढिंडोरा पीट रही है। लेकिन यहाँ अजमेर की जनता जिस प्रकार से पानी के अंदर डूब रही है, पानी के अंदर मर रही है, हमने कलेक्टर को, माननीय कलेक्टर महोदय को पहले ही चेताया था कि जब विपर्जय की चेतावनी थी, रेड अलर्ट था, आप पूरी दुनिया को तो आप अलर्ट कर रहे थे, लेकिन आप खुद अलर्ट नहीं हुए प्रशासन। और यदि अगर 15-20 दिन पूर्व अगर आना सागर का थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दिया जाता तो आज ये स्थितियाँ नहीं बनती।
और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो पूरा इससे जो पूरा अजमेर के अंदर जिस प्रकार से पानी से तबाही मची है, उसके पीछे एक ही कारण है। एक तो आना सागर में जिस प्रकार से चौपाटी का निर्माण जमी वहाँ पर मिट्टी भर करके किया गया, आज अगर हम देखेंगे, और जिस प्रकार से वहाँ खातेदारों को लाभ दिया गया कि खातेदारों की ज़मीन को छोड़ करके और किनारे से बहुत दूर चौपाटी बनी, वो उसका बड़ा कारण। आज 1000 स्क्वायर फुट पूरी परिधि के अंदर जगह वहाँ पर कम हुई, जिसकी वजह से आज फैलाव कम हुआ। दूसरा, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ नगर निगम के ऊपर कि जिस प्रकार से नगर निगम के तत्कालीन जो हमारे आयुक्त हैं वर्तमान, उन्होंने एनजीटी से बचने के लिए, जब एनजीटी के अंदर गंदे पानी आना सागर में गिरने की जब एक पीआईएल दायर हुई और उसकी सुनवाई के अंदर एनजीटी ने निगम प्रशासन को फटकार लगाई और 20 करोड़ पेनल्टी की बात कही, उसके डर से जिस प्रकार से प्रत्येक नाले में उन्होंने जालियाँ लगा दी, उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी और पूरे नाले के पानी को एक सीवर लाइन का जो 1 फुट की लाइन है उससे जोड़ दिया। ये सारा उसी का परिणाम है। आप खुद कल्पना कीजिए कि बरसात का इतना ज़बरदस्त पानी जो नालों से आता है, उसको आप 1 फुट के पानी पाइप के अंदर किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये जो अनदेखी और जो अदूरदर्शिता इनकी रही है, ये निश्चित रूप से कारण बना है इसका। और जिस प्रकार से ब्रह्मपुरी क्षेत्र, चाहे हमारा सागर विहार, महावीर कॉलोनी, जितनी बड़ी हमारी कॉलोनी आना सागर के चारों ओर की है, हम शिवाजी पार्क की बात करें, वार्ड 67 की बात करें, सारे पानी में डूबे हुए हैं और आज भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि अभी भी मानसून सत्र पूरा बाकी है। आज भी यदि इस झील के स्तर को वो 10 फुट पर कर देंगे तो हो सकता है कि अजमेर का कुछ बचाव हो जाए। और यदि अपनी वो हठधर्मिता पर लगे रहे और आना सागर की सौंदर्यीकरण की, झील के सौंदर्यीकरण को देखते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत भारी तबाही होने वाली है। 10 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से ब्रह्मपुरी क्षेत्र का समस्त क्षेत्र, ऐसा पहली बार हुआ है अब तक के, मैं यहाँ पर, मेरा जन्म भी इसी ब्रह्मपुरी में हुआ। जिस तरह से पानी भर रहा है, अभी वर्षा नहीं चल रही है, लेकिन आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद बार बार उसकी चादर खोलनी पड़ रही है और लगातार हमारे यहाँ पानी भर रहा है। 10 दिन से लगातार हम पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और हमने ब्रह्मपुरी विकास समिति के नाते माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन भी दिया था कि इसका कोई समाधान नहीं है, केवल हमारे वार्ड की, हमारे बस्ती की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी रमेश जी सोनी खड़े हैं। सागर विहार कॉलोनी में स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है इससे भी, वहाँ लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और चाहे सागर विहार हो, चाहे आना सागर के चारों तरफ का क्षेत्र हो, चाहे आगे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सारी बस्तियाँ हो, उससे भी आगे जाओ तो खानपुरा और गोविंदगढ़ तक का क्षेत्र हो, सब इस आना सागर के पानी की चपेट में है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर 8 किलोमीटर बाई 25 मीटर का जो पाथवे बना है, जो 7 वेंडर हमारे रमेश जी सोनी के जो सागर विहार के पास में ही बना है, उससे हजारों टन मिट्टी इस आना सागर में भरी गई है। और जब तक उस मिट्टी को नहीं निकाला गया, आना सागर को उसके मूल स्वरूप में नहीं लाया गया, तब तक ये हालत नहीं सुधर सकते। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी बरसात 1 घंटे के बाद हो जाएगी और ज़्यादा तबाही आएगी, हर साल वो तबाही आएगी। इसलिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा कि माननीय कलेक्टर साहब, आप अमेरिका से किसी बड़े तकनीकी इंजीनियर को बुला लो, आप चाहो तो देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा जी को बुला लो, वो भी यही सलाह देंगे कि आना सागर में जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए जो मिट्टी भरी गई है, उसको तत्काल वापस निकाला जाए। वो 7 वंडर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो मिस्र के पिरामिड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ताजमहल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पीसा की मीनार हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी ये हो गया कि इस अजमेर के 15 लाख जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है, उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए। आज स्थिति है कि मेरा आप निवास देख रहे हैं, 10 दिन आज हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। हजारों मछलियाँ कल तक मर रही थी। कल हमारी कलेक्टर साहब आई, हमारे सीओ नगर निगम सुशील कुमार जी लगातार इन 10 दिनों में एक बार आके जा रहे हैं। कल रात को 2 बजे तक हमारे बीच में यहाँ बैठे थे। ये मड मशीनें कैसे लगानी है, क्या व्यवस्था करनी है, किस तरह कट्टे लगाने हैं, ये जो दीवारें टूट गई थी, इन दीवारों को हाथों हाथ ठीक कराया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जैसा भी आदरणीय देवनानी जी ने कहा कि 18 करोड़ रुपए नाले को कवर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। देवनानी जी ने उद्घाटन किया, अनीता जी ने उद्घाटन करा, और उसका जब मैंने लिखित में जवाब दिया, मैं तब भाजपा का जिलाध्यक्ष था, तो मेरे को जवाब ये दिया कि इस 18 करोड़ में से 16 करोड़ रुपए हमने इस नाले का तल बनाने में और दीवारें बनाने में लगा दी। मैंने उनको कहा कि एक करनी भी अगर कहीं लगी हो सीमेंट की, तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। कल कलेक्टर साहब आए, उनको भी मैंने मौका दिखाया, आपको भी दिखाता हूँ। ये पूरी यहाँ से देखिए, ये जो नहीं, ये जो है ना, ये पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। पूरा ट्रांसफार्मर एक धक्के में गिर सकता है, वो ट्रांसफार्मर पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। ये 11 kV की ऊपर से लाइनें जा रही है, सारे खंभे झोल खा चुके हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये सारी बातों को लेकर हमने पुनः इस बात को रखा, और आज हमारे वासुदेव जी देवनानी जो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी सोनी भी यहाँ हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगकर
स्मार्ट सिटी के भ्रष्ट कारनामे के विरोध में आंदोलन करेगी। इस अनागर को वापस उसके स्वरूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और मुख्यमंत्री जी को इस मांग को स्वीकार करना पड़ेगा।